बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हेल्दी रहें, आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही जूसी चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अक्सर लोगों के कबाब टूट जाते हैं और जूसी नहीं बनते और अंदर से सॉफ्ट नहीं बनते, हार्ड हो जाते हैं। पेशावरी चपली कबाब की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेके आज मैं हाजिर हुई हूँ। बहुत ही सिंपल और आसानी से बनके तैयार हो जाती है। वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, कोई भी पार्ट वीडियो का मिस मत कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका सारा पानी छलने में निकाल लिया है और इसको खुश कर लिया है। कीमा यहाँ पे मैंने मशीन का रूखा लिया है और इसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़ी सी चिकनाई भी ऐड करूँगी, जिससे कबाब बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कीमे को चॉपर में डाल के बारीक पीस लूँगी। फिर इसके अलावा 4 मीडियम साइज़ के प्याज, इसे भी मैं चॉपर में डाल के मोटा मोटा पीस लूँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून अनारदाना और 1 टीस्पून अजवाइन, इसे मैं इमाम दस्ते में कूट लूँगी और इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। सबसे पहले एक बर्तन में कीमा ऐड करेंगे और थोड़ी सी चिकनाई, जिसे मैंने चॉपर में पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये सारे मसाले हम कीमे में ऐड करेंगे और अनारदाना और अजवाइन जो हमने इमाम दस्ते में कूटी थी वो भी ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। चपली कबाब में जो एक क्रंच होता है वो इसी अनारदाने से आता है। अब बात आ जाती है बाइंडिंग की। चपली कबाब में मकई का आटा ऐड करेंगे। 5 टेबलस्पून मकई का आटा ऐड करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो सके। एक टमाटर जिसका मैंने गूदा निकाल लिया है, इसको बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 अंडा ऐड करेंगे। आधा किलो कीमे में 1 अंडा काफ़ी रहेगा। अंडे से भी इसकी बाइंडिंग बहुत ही शानदार होगी। फिर हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये देखिए कितना जूसी और शानदार कबाब का मिक्सचर बनके तैयार हुआ है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब 1 घंटे के बाद हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे हाथ की हथेली पे फैला के इसका एक शेप बना लेंगे या प्लेट पे रख के इसको हाथ से फैलाएंगे और हथेली से दबा के चपली कबाब का शेप दे देंगे। अब एक एक करके इसी तरह से सारे चपली कबाब हम रेडी करते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। चपली कबाब की शेप हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन्हें ना ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। ये कबाब शामी कबाब के मुकाबले में काफ़ी पतले बनके तैयार होते हैं। लास्ट में हम चपली कबाब के ऊपर गोल स्लाइस में कट किया हुआ टमाटर भी ऐड करेंगे और इसे हथेली से दबा देंगे, जो कि चपली कबाब की शान है। बस इसी तरह से हम सारे चपली कबाब रेडी करते जाएंगे और फिर इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। पैन में हम सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसी ऑयल में हम थोड़ी सी चिकनाई भी ऐड कर देंगे। इससे चपली कबाब में बहुत ही मज़े का जायका आता है। फिर एक एक करके जितने चपली कबाब पैन में आएंगे ऐड कर देंगे। चपली कबाब को हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया जाता है और जिस साइड से हमने टमाटर ऐड किया है इस साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी दोनों साइड से हम अच्छी तरह से फ्राई करके इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और तैयार है यहाँ पे हमारे बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब। इसे आप इमली की चटनी, रायते और सैलेड के साथ एंजॉय करें। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।